दोस्तों आज 21वीं सदी चल रही है, लेकिन आज भी कुछ दहेज के लोभी इस तरह से होते हैं जो अपनी पत्नी को, जिसे वो दुल्हन बनाकर घर लाते हैं, उसे इस तरह से प्रताड़ित करते हैं और फिर यहाँ पर हो जाता है बहुत बड़ा कांड। आज की घटना जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक 20 वर्षीय लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से उसका पिता करता है। दोस्तों 30 लाख रुपए शादी में भी लगाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो दूल्हा होता है बार बार उससे दहेज की डिमांड करता है और फिर यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर देवेंद्र नाम के एक व्यक्ति जिनकी 3 बेटियां होती हैं, सबसे बड़ी वाली बेटी की तो शादी हो चुकी होती है, जो दूसरे नंबर की बेटी होती है जिसका नाम शालिनी होता है, 20 वर्ष जिसकी उम्र होती है, उसके लिए पड़ोस के ही गांव से एक लड़के को देख लिया जाता है जो प्राइवेट स्कूल चलाया करता है, जिसका नाम अनुराग राणा होता है। दोस्तों अनुराग राणा के साथ इसकी शादी तय कर दी जाती है। दोनों परिवार बड़े ही खुश होते हैं, लड़का लड़की भी एक दूसरे से पहले भी बातचीत करते हैं और दोनों ही बड़े खुश होते हैं। दोस्तों यहाँ पर लड़की आपको फोटोग्राफ्स में भी दिख रही होगी कि किस तरह से वो अपने शादी के प्रोग्राम को एंजॉय कर रही है। जब भी उसके शादी का कोई प्रोग्राम होता तो वो खुद डांस किया करती, वो बड़ी खुश होती है कि मेरी शादी हो रही है। दोस्तों 27 मई 2025 को एक डेट निश्चित होती है और 27 मई 2025 को जो यहाँ पर अनुराग राणा है वो अपनी बारात लेकर यहाँ देवेंद्र के घर पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बड़ी ही धूमधाम से बारात का स्वागत होता है और उसके बाद यहाँ पर जो रस्में होती हैं, जयमाल की रस्म, उसके बाद फेरों की रस्म, सारी रस्में बड़े अच्छी तरीके से निभाई जाती हैं और उसके बाद दुल्हन यहाँ पर इस अनुराग के साथ उसके घर पहुँच जाती है। वहाँ पर भी दुल्हन का बहुत ज़्यादा स्वागत होता है। अनुराग की माँ होती है वो दुल्हन का भव्य स्वागत करती है। दुल्हन यहाँ पर इनके घर में प्रवेश करती है, बहुत ही अच्छे से आवभगत होती है। उसके बाद जीवन आगे बढ़ने लगता है, धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है, दिन के प्रति महीने और फिर महीनों के प्रति दूसरा महीना, इसी तरह से टाइम यहाँ पर बीत रहा होता है। टाइम आ जाता है 5 दिसंबर 2025 का। दोस्तों 5 दिसंबर 2025 को होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो शालिनी राणा है उसे आनन फानन में ही लोग बाग नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो यहाँ पर इसे मृत घोषित कर देते हैं। अब यहाँ पर जो इसका पति होता है हॉस्पिटल तक तो पहुँचता है, लेकिन यहीं से वो फरार हो जाता है। जो घर वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो सब के सब ट्रामा सेंटर में जुड़ जाते हैं। इधर जब लड़की की माँ को, लड़की के पिता को इस सब के बारे में पता चलता है तो वो दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि ये पूरा का पूरा परिवार दहेज का लोभी है। यहाँ पर लड़की का पिता बताता है कि जो शालिनी का पति होता है अनुराग राणा, वो उससे यही कहा करता था कि तुमने जो गाड़ी दी है वो तो अपनी बेटी के नाम कर दी और जो नगद 10 लाख रुपए दिए हैं वो मेरे पिता को मिल गए, मुझे क्या मिला? मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, मुझे भी कुछ दहेज चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो पिता होते हैं लड़की के वो कहने लगते हैं कि हमारे पास इतनी कोई आमदनी नहीं है, हम कहाँ से तुम्हें इतना ज़्यादा दहेज देंगे? जो मेरी कमाई है वो मैंने आपको दे दी और इसके बाद मेरी एक बेटी और भी है, मुझे उसकी भी शादी करनी है, मेरे पास इतनी धन दौलत है ही नहीं, मैं अब तुम्हारे लिए कहाँ से धन दौलत लेकर आऊँ? यहाँ पर पिता बार बार यही कहते हैं और फिर आज जब पिता से बातचीत की जाती है तो पिता यहाँ पर यही कह रहे होते हैं कि हमारी बेटी को मारा गया है, हमारी बेटी ने खुद ने अपने आप को ख़त्म नहीं किया गया है। ये तो अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद खुलासा होगा कि असलियत में वहाँ पर हुआ क्या है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो पति है अनुराग वो वहाँ से फ़रार बना हुआ है। पुलिस उसकी जाँच पड़ताल में भी लगी हुई है कि कहाँ वो चला गया, लेकिन अभी तक उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता वो कहाँ चला गया है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो किस तरह से
जो लड़की की माँ है वो बहुत ही बिलक बिलक कर रो रही है। वो ये कह रही है कि मेरी बेटी को क्यों मार दिया गया, मेरी बेटी का क्या दोष था, जबकि हमने काफ़ी सारा दहेज दिया था, जो हमारी हैसियत थी उससे भी ज़्यादा हमने दहेज दिया, फिर भी हमारी बेटी के साथ में ऐसा क्यों कर दिया गया। दोस्तों आज भी 21वीं सदी में भी आप लोग देख पा रहे हो कि ऐसे लोग आज भी हैं जो दहेज के इतने बड़े लोभी हैं और दहेज के कारण इतने बड़े बड़े कांड कर जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि इस तरह के कांड भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। हालांकि इसमें अभी आगे क्या खुलासा होता है वो तो देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें जो पति है क्या उसका इसमें कोई दोष है, पति ने कुछ ऐसा किया है या उस लड़की ने खुद ही अपने आप को इस दुनिया से विदा कर दिया, ये सब देखने वाली बात है। आगे जो भी खुलासा होगा हम आपके सामने लेकर हाजिर हो जाएंगे। यहाँ पर ना तो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है और ना ही यहाँ पर उस पति को गिरफ्तार किया गया है। पति के बारे में भी अभी नहीं पता कि पति है कहाँ पर और क्या उसने ये जुर्म किया है या नहीं किया है, वो सब यहाँ पर देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो पुष्पा श्रीवास्तवा का आता है। वो लिखते हैं वेरी नाइस कहानी, थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शंकर स्वामी जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हरि भाई तोलानी जी हमें लिखते हैं कहानी बहुत ही अच्छी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद संदीप जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर है, संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवलाल जी हमें लिखते हैं वेरी नाइस, शिवलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद लालो कुमार यादव जी हमें वेरी नाइस ब्रो लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है मोनू जैन जी का आता है वेरी नाइस, मोनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी लोग इसी तरह से हमें देखते रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।